हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, खाना वगैरह मेरा बन चुका था। तो आजकल क्या सुबह ना बहुत ही जल्दी टाइम निकलता है। सबसे पहले मैं खाना बना लेती हूँ, इसके बाद ही कपड़े डालने के लिए जाती हूँ। तो कपड़े में डाल कर आ गई थी और देखिए किचन की सफाई बाकी थी, क्योंकि कपड़े पहले डाल दिया हो ना तो सूख जाते हैं। तो खाना बनाने के बाद ही मैं कपड़े डाल के आ गई हूँ। फिर मैं देखिए किचन की सफाई करने लगी हूँ। तो सबसे ज़्यादा काम किचन में मुझे तो लगता है बर्तनों का। तो देखिए बर्तनों को, सारे बर्तन मैं इकट्ठे करते जा रही हूँ, क्योंकि खाना पीना सबका हो गया था। तो बर्तन ही इकट्ठे करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि सब अलग अलग जगह बर्तन छोड़ के चले जाते हैं ना। बच्चे भी अपने अपने हिसाब से रख जाते हैं, उन्हें जहाँ जगह मिलती है वहीं छोड़ जाते हैं। और पापा जी भी चले गए थे, हस्बैंड भी चले गए थे खाना वाना खा कर। फिर मैं देखिए सबसे पहले बर्तनों को समेट लेती हूँ। और अभी मम्मी ने खाना नहीं खाया, तो सबसे पहले ना उनके लिए खाना लगा ले देती हूँ, सब्जी गर्म कर लेती हूँ पहले तो। क्योंकि हम लोग तो थोड़ा जल्दी खाना खा लेते हैं, वो ना सुबह नाश्ता कर लेती हैं, फिर थोड़ा सा लेट खाना खाती हैं, क्योंकि फिर गोली वगैरह खाती है ना, तो खाना भी लेट खाती है। फिर उधर 9 बजे नाश्ता करके गोली खाती है, इधर 12 बजे गोली खाती हैं दोपहर में। तो 11:30 बज गए थे मुझे छोटे मोटे काम करते करते। ये देखिए, कहते हैं ना काम तो अंधे होते हैं, काम तो दिखते भी नहीं, इतने सारे काम रहते हैं घर में। तो घर कामों की तो कोई अंत ही नहीं है। घर काम तो जितने निकालो उतने ही निकलते जाते। तो मुझे पता ही नहीं चला कब 11:30 बज गए। और कहने को ये घर में कोई काम नहीं है, रोटी सब्जी है बस। वही रोटी सब्जी में ही मुझे 11:30 बज गए मेरे हिसाब से तो। वैसे तो घर में इतने काम है, अगर काम करो ना 24 घंटा भी कम पड़ जाएंगे हम महिलाओं के लिए तो सबसे पहले ना मम्मी के लिए खाना लगा देती हूँ, क्योंकि 11:30 बज गए और मैं अपने काम ये करने लगूंगी तो 12 कब बज जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो सब्जी मैंने गरम कर ली है और रोटियां, और तो मैंने पहले ही बना कर रख दी थी सब्जी रोटी और सलाद। ये सिंपल खाना है ना, उनके लिए मैं दे आऊँगी। फिर मम्मी भी ऊपर ही आ गई थी, बोलने लगी मुझे छत पे जाना है, क्योंकि धूप में बैठूंगी थोड़ी देर, नीचे तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है। तो ये देखिए मम्मी देख रही है पानी के लिए कटोरा। तो वैसे तो वो जग वगैरह में ले जाती, पर जग है ना मिला नहीं, तो एक कटोरा में भर के पानी ले गई और थाली में छोड़ आई थी, क्योंकि फिर जीना चढ़ते उनसे नहीं बनता। थाली में रखाई थी जीना पे छत तक, और फिर पानी वो ले गई थी। और गोली दवाई का डिब्बा, उनके भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं छत खाना खाने के टाइम पे। फिर गोली दवाई का डिब्बा भी रखाई थी, मैं पानी वो ले गई थी, खाना रखाई थी, और एक दो चीज़ें और थी उनकी, मोजे वगैरह थे तो वो ना, और कपड़े, वो सारी चीज़ें मैं छोड़ कर फिर आ गई थी किचन में बर्तन साफ़ करने के लिए। तो देखिए फटाफट बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ। तो बर्तन साफ़ करते करते ही 12:45 बज गया है, मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि बर्तन में मम्मी को फिर छत में जाने आने में भी टाइम हो गया था। फिर दिमाग में चल रहा है 1 तो नहीं बजेगा, क्योंकि बेटे को लेने जाना है, और उसे भी 1 बजे छुट्टी हो जाती है, उसको लेने जाना फिर स्कूल। और मैं ना पता क्या 11:30 बजे से बर्तन साफ़ करने का सोच रही हूँ, फिर कुछ ना कुछ काम मुझे आ ही जाते। तो बर्तन अब जाके 12:30 पौने 1 बज गया था, अब जाके बर्तन साफ़ हुए हैं। पर फाइनल मेरा पूरा काम किचन का हो चुका है। अब किचन में कोई काम नहीं है। तो अब तो मुझे चोटी वगैरह करके फिर बेटे को स्कूल लेने जाना है। और अगर मोटर चल गई तो पानी भरने बैठ जाऊँगी अभी, और नहीं चली तो फिर उसको ला कर फिर भरूँगी पानी। तो ये कितने अच्छे से मैं पानी बर्तन साफ़ करूँ, थोड़ी बहुत पानी ना आ ही जाता है ऊपर। तो साड़ी मेरी गीली हो गई थी, तो फिलहाल तो मैं इसे नहीं चेंज करूँगी, है ना, सूख जाएगी वो तो थोड़ी देर बाद। फिर मैंने देखी जब तक दूध वाले भैया आ गए थे, इधर आ गई दूध लेने के लिए, क्योंकि हमारे है ना पैकेट में ही दूध आता है, चाहे डेयरी से ले लो या फिर जो बंदी वाले भैया आते हैं वो भी पैकेट में ही दूध लेके आते हैं। तो दूध लेके मैं आ गई थी, तो तुरंत मैं गर्म करके रख ही देती हूँ। तो देखिए फिर मैं ना आप सबसे मिल रही हूँ चाय के टाइम। तो अभी बज गए थे 3:30। दे देखिए, और बेटे को खाना वगैरह खिलाया, उसका थोड़ी बहुत होमवर्क वगैरह देखना, क्योंकि स्कूल वाले मैम भी थोड़ी बहुत होमवर्क आजकल ज़्यादा देने लगी हैं। अभी बीच में ना 1 महीने ही स्कूल नहीं गया था, क्योंकि सर्दी भी बहुत तेज़ पड़ रही थी और इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो होमवर्क वगैरह भी ज़्यादा था, तो फिर थोड़ी बहुत मैं अभी करवा देती हूँ, थोड़ी बहुत बचता है ना रात को करवा देती हूँ। तो कब 3:30 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। वैसे तो मैं 3 बजे 3:15 बजे चाय बना कर रख लेती हूँ। तो देखिए इधर चाय बनने रख दी है मेरे,
वो बर्तनों को भी जमाती जा रही हूँ साथ में ही, तो मेरे दोनों काम हो जाएंगे। तो मुझे इतने तेज़ नींद आ रही थी, कहते ना आलस आलस आ रहा था मुझे बहुत ही तेज़। तो बार बार जमाई आ रही थी, पर क्या करें, काम इतने सारे हैं तो अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता कि थोड़ी बहुत रेस्ट करो। तो अभी चाय बना के फिर मैंने नीचे मम्मी के लिए चाय दे के आऊँगी। फिर ना जब तक ना बड़ा वाला बेटा आ जाएगा तो उसके लिए चाय पानी, खाना खाए तो खाना देना पड़ेगी, क्योंकि आजकल बच्चों के भी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि स्कूल से आया और 5-10 मिनट ही नहीं रुकता है और फिर कोचिंग चला जाता है। तो सोचती हूँ उसे जल्दी जल्दी खाना दे दूँ, या फिर चाय पिएगा तो चाय दे देती हूँ। तो बच्चों को भी ऐसी लाइफ हो चुकी है, उनके पास भी बिल्कुल भी टाइम नहीं, तो उनके लिए भी क्या हाथों में ही देना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा रहता है मैं चाय का मग लेकर उसके पीछे जाना पड़ता है नीचे तक, तब जाके चाय पी पाता, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता उसके लिए। तो मैं सोच पहले ही चाय बना के रख देती हूँ, जब तक वो आएगा ना चाय ठंडी हो जाएगी, वो पी के चला जाएगा। तो देखिए चाय में भी 2-3 तरीक़ा की चाय बनती है, एक मीठी चाय, एक फीकी चाय, एक दूध वाली चाय। तो इसलिए और मुझे चाय में भी थोड़ा टाइम लग जाता है, और फिर अगर प्लाट पे जाती है तो फिर एक्स्ट्रा 3-4 मग्गे चाय एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है। तो लीजिए आप सब भी पी लीजिए चाय। तो चाय मेरी बन चुकी थी। अब मैं ना मम्मी के लिए और मेरे लिए दोनों के लिए नीचे ले जा रही हूँ, और दोनों बच्चों के लिए बना के रख दी है। तो एक छोटा वाला बेटा तो सो रहा था, और बड़ा वाला स्कूल से नहीं आया अभी, तो स्कूल से आएगा तो पी लेगा चाय। तो चाय पी कर फिर मैं देखिए इधर आ गई हूँ। आज मम्मी बोलने लगी भगवान जी के लिए थोड़ा छोटा सा एक गद्दा बना देना, क्योंकि जो रेडीमेड गद्दा आते हैं ना उन्हें धुल नहीं पाते, धुलते हैं ना तो ख़राब जल्दी हो जाते हैं। तो फिर मैंने क्या करा, छोटे छोटे कपड़े बचते हैं ना ब्लाउज़ वगैरह के सिलने के, तो उनको भर के एक छोटा सा गद्दा बना दिया कान्हा जी के लिए। तो बाज़ार वाले जो कपड़े मिलते हैं भगवान जी के लिए वो ज़्यादा धुल नहीं पाते, धुलते हैं ना तो ख़राब हो जाते हैं। तो ये मैंने सादा सिंपल बना दिया, 1-2 दिन में इनको धुल देंगे। तो देखिए ये भी आ गए इतने में, तो बोले कोचिंग जाना हूँ। देखिए थोड़ा सा ही टाइम मिला तो उसने सही से कंघी भी नहीं करी है, कपड़े पहने और चला गया था। फिर इधर ना भगवान जी के लिए मैंने बना दिया है गद्दा, क्योंकि 2-3 दिन से सोची थी बनाने का, फिर कभी कपड़े अच्छे नहीं मिलते, कभी ना फिर टाइम नहीं मिल पाता। तो आज तो मुझे कपड़ा भी अच्छा मिल गया, ऐसा मिल गया कि मतलब अच्छे से इसको धुल दो तब भी ये ख़राब नहीं होगा। क्योंकि खाना वगैरह खिलाते ना तो ख़राब हो जाता है, तो इसलिए ना इसको 1-2 दिन में फिर धुलना ही पड़ता है साबुन से, ब्रश से। तो इस चक्कर में मैं ये वाला कपड़े से मैंने बना दिया, मोटा कपड़ा था अच्छा, कितना ही इसको धुल लो कुछ भी ख़राब नहीं होगा। फिर मैंने क्या 2-3 सिलाई लगा दी हैं। और बाज़ार वाले कपड़े ना जो हैं पर वो ख़राब जल्दी हो जाते, फिर उनको मैं ज़्यादा धुलते भी नहीं है बार बार, तो इस चक्कर में ये धुला भी जाएगा। और फ़िलहाल तो मैंने अभी ऐसा बना दिया, और कपड़ा मिल जाएगा ना तो अच्छा सा बना दूँगी मैं। तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट लग रहा है, हल्का सा इसमें मैंने बारीक बारीक कपड़े काट के भर के रख दिए हैं। तो भगवान जी के हो जाएगा, कान्हा जी के सिंहासन बिछा दूँगी मैं। तो गद्दा बना के मैंने नीचे जाई थी मम्मी के लिए, तो मम्मी भी ना बिछा देंगी भगवान जी के सिंहासन में। फिर इधर आ गई थी मैं कपड़ों की घड़ी करने के लिए। और ये देखिए जो मैं 2-3 जोड़ी कपड़े मिल गए हैं, जो सिलाई निकल गई है इनकी, तो इनमें सिलाई और लगा कर रख देती हूँ। कभी कभी क्या रहता है, फिर मुझे कब याद आती है, जब पहनते टाइम याद आती है इसको सिलना है। और फिर बेटा ने भी 2-3 बार बोल दिया, मैं भूल ही जाती हूँ। फिर आज तो ना मुझे दिख गई ये टी-शर्ट, तो इसको मैंने हटा के रख दिया, और इसमें ना सिलाई लगा दूँगी। और बाकी जो कपड़े ना उनकी घड़ी करके रख देती हूँ। और देखिए गर्मियों के दिनों में यहाँ पे एक भी जोड़ी कपड़े नहीं थे, और अब सर्दियाँ आते से इतने सारे कपड़े हो गए हैं। 2-3 अलमारी उधर उस साइड की भर गई हैं, और एक ये वाली भर गई है, क्योंकि सर्दियों में ना ऊनी कपड़े के चक्कर में ज़्यादा कपड़े हो रहे हैं। तो ये देखिए आस्तीन पे थोड़ा सा उधड़ गई है, थोड़ी सी उधड़ी है, इतने में ही उसने पहनना बंद कर दिया था। तो फिर आज तो मैंने इसको सिल ही देती हूँ। और बच्चों की कैसी आदत थी, ज़रा से ही कपड़े उधड़ जाए ना वो पहनते तक नहीं है। 2-3 दिन से ना मैं सोची इसको सिलाई लगा दूँ, फिर मैं पूछती हूँ वो टी-शर्ट क्यों नहीं पहनी, बोला फट गई वो। तो फिर मैंने देखा कहाँ फटी, तो थोड़ी सी आस्तीन पे थोड़ी सी उधड़ी थी,
पर मैंने आज सिलाई लगा दी है, तो अब बोल दूँगा पहन लेना। कोई सा भी कपड़ा अगर थोड़ा सा भी 1 इंच भी उधड़ गए ना, भले दिखे नहीं, तब भी ना उन्हें पहनना ही नहीं है, तो जब तक सिलाई ना लगे तब तक। और फिर मैं ना इसी चक्कर में उनके कपड़े देखते रहती हूँ बच्चों के, कहीं उधड़ा नहीं, कहीं कुछ है तो नहीं। तो सिलाई लगा कर फिर देखिए, आज तो मैंने कपड़े यहीं पे डाल दिए थे बालकनी में, क्योंकि धूप बहुत तेज़ आ रही थी, तो कपड़े अच्छे से सूख गए हैं। और है ना मोजे वगैरह थे तो ये भी सूख गए हैं। फिर फ़िलहाल तो मैंने उठाए नहीं, अभी उनको वहीं छोड़ दिया। फिर मैं किचन में आ गई डबल से, और क्योंकि अभी चल रही थी मोटर, तो मुझे भरना था पानी। तो सबसे पहले ना आरओ का पानी भरती हूँ मैं, ताकि आरओ भर जाए। नहीं तो क्या रहता है, आरओ के चक्कर में ना बाकी पानी और। तो एक बोतल भर के रख दूँगी, और है ना एक भगोनी भर के रख देती हूँ, क्योंकि ये बोतल है ना नीचे भिजा दी थी, और एक छोटी वाली गगरी है। तो आरओ का पानी ये ना नीचे भिजाने का, और एक भगोनी भर के रख लेती हूँ, तो वो हमारे लिए हो जाता है पीने के लिए। और ये गुंडे है ना, ये मैं ना खाना वाना बनाने के लिए भर के रख लेती हूँ, दोनों गुंडे। क्योंकि कभी कभी क्या नल भी नहीं आते, फिर कोई मेहमान वगैरह आ जाता, फिर दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा पानी भर के रख लेती हूँ। तो देखिए गुंड भर गई थी, और ये ना एक जग मैंने भर लिया है, जो सब्जी वब्जी धोने के काम आ जाएगा। और ये थोड़े से चाय के बर्तन थे, तो साथ में ही इनको और साफ़ करके रख दूँ, क्योंकि ना फिर अभी पानी आ रहा था, और ये वाला पानी आता है ना जो नल का, तो वो थोड़ा सा गर्म सा आता है, और टंकी का भरा रखा है ना बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। तो इससे ना बर्तन साफ़ करने में तो ऐसा लगता है हाथों में करंट लग रहा हो। तो जब भी ना मोटर चलती है ना, तो जितने भी बर्तन रहते हैं ना, तुरंत ही मैं उनको साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि टंकी के पानी में तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी रहता है, तो बर्तन साफ़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और बर्तन साफ़ करने के बाद तो ऐसा लगता है हाथों में बिल्कुल भी जान ही नहीं रही है, एकदम शून्य से हाथ पड़ जाते हैं, इतना ठंडा पानी आ रहा था टंकी का। तो अभी जो नल का पानी आ रहा था थोड़ा सा गरम गरम सा था, तो जितने बर्तन हैं फटाफट मैं इनको साफ़ करके रख दूँ। तो देखिए बर्तन साफ़ करके फिर मैं आ गई थी इधर किचन में से, तो सारे काम हो चुके थे। तो ये पालक रखा हुआ था, तो ये पालक को लेके आ गई हूँ, क्योंकि ये ना ऐसी सब्जियां हैं, इनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है सफाई वगैरह करने में। इन्हें पालक और मेथी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है साफ़ करने में। तो अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, और खाना बनाने में भी, शाम का खाना में थोड़ी टाइम भी है, तो तब तक ना इधर बैठ के पालक को साफ़ कर लेती हूँ। तो ये ज़्यादा कठिन सब्ज़ी रहती है ना, तो मैं पहले ही साफ़ करके रख लेती हूँ, खाना बनाते टाइम ज़्यादा दिक्कत ना हो। नहीं तो फिर 10-15 मिनट इनमें ही साफ़ करने में लग जाएगा, तो बाकी काम में बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। और हमारे यहाँ तो क्या है, बिल्कुल टाइम से खाना चलता है। अगर और क्योंकि फिर मम्मी भी गोली वगैरह खाती, तो उन्हें खाना बिल्कुल टाइम से देना है। अगर थोड़ी बहुत लेट हो गए ना, फिर उनके गोली खाने का टाइम तो चेंज हो जाता है। फिर अभी इधर 7 बजे खाएंगे, तो उधर 9-10 बजे खाना पड़ेगी, इसलिए गोली का भी टाइम टेबल है। तो मैं सोचती हूँ टाइम से खाना बन जाए, तो सबसे पहले ना खाना बना के हम नीचे ही खाना बजा देती हूँ। तो जितनी भी जो भी कठिन सब्ज़ी रहती है ना, पहले ही साफ़ वगैरह करके रख देती हूँ। जैसे कि पालक है, मेथी की भाजी, मटर वगैरह छील के ना पहले ही रख देती हूँ, सारी तैयारियाँ करके। सिर्फ खाना में मुझे बनाना ही रह जाए, बाकी सफाई वगैरह कुछ ना करना पड़े, नहीं तो फिर इनको लेके बैठ गई तो इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जब भी मेरे पास टाइम रहता है ना, सब्ज़ी वगैरह अगर काट के भी रख लेती हूँ मैं, तो ऐसे 1 आध घंटा का टाइम है ना, तो सब्ज़ी वगैरह काट के भी रख देती हूँ मैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलती है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, गुड बाय, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा।